वेलकम टू बियॉन्ड रेनबो। आज की वीडियो है फोर एलिमेंट सीरीज का द एयर एपिसोड 4। वेयो ने बताया कि ये उसकी सीक्रेट हाइडआउट है जो पुलिस वाले सेफ हाउस से बिल्कुल अलग है। प्रिंसेस ने थोड़ा चिंतित होकर पूछा कि उन्हें यहाँ कितने दिन छिपकर रहना होगा। वेयो ने साफ कहा कि जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि आप ही असली प्रिंसेस कैथरीन हैं, तब तक यहीं रुकना होगा। उसने पूरी स्थिति विस्तार से समझाई ताकि प्रिंसेस सब कुछ अच्छे से समझ सके। फिर उसने उन्हें अपने हाइडआउट में ले जाने का फैसला किया, वही जगह जो उसने अपने पापा से भी छुपाकर खरीदी थी। यही जगह सबसे सुरक्षित थी, क्योंकि अगर वेयो उन्हें पुलिस के हाइडआउट में ले जाती तो उस इंफॉर्मेशन का पुलिस कमांडर तक पहुंचना तय था। और इससे भी बुरा ये होता कि मैडलिन रेबल्स तक ये बात पहुंच जाती, जिससे प्रिंसेस सीधे खतरे में आ जाती। प्रिंसेस ने विरोध जताया। उन्होंने कहा कि वो एक प्रिंसेस है, उनका भी अपना सम्मान और गरिमा है। वेयो ने शांत लहजे में समझाने की कोशिश की कि वो दोनों किस स्थिति में हैं। प्रिंसेस ने अपनी चिंता जाहिर की कि रेबल्स उनकी आइडेंटिटी लेकर खुलेआम घूम रहे हैं, और अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो लोग कोई भी क्राइम कर सकते हैं या उनकी फैमिली की रेप्यूटेशन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वेयो ने कहा कि वो तो सिर्फ एक आम इंसान है और शायद प्रिंसेस के ऑनर या रॉयल वैल्यूज को पूरी तरह न समझ पाए, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर उसने वादा किया है कि वो प्रिंसेस की मदद करेगी और उनकी सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी है। प्रिंसेस कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन वेयो ने बात काटते हुए कहा कि जब वो उनकी हेल्प कर रही है तो प्रिंसेस को भी कोऑपरेट करना होगा और उसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी होगी। ये सब उनकी सेफ्टी के लिए है। प्रिंसेस को थोड़ा अजीब लगा कि कोई उसे टोक रहा है और इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। उनके मुंह से निकल भी गया कि कितनी बोल्ड है ये लड़की। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ कह पाती, उन्हें एहसास हुआ कि बहस का ये सही वक्त नहीं था, खासकर तब जब रिबल्स के पास अपर हैंड था। वेयो ने दोबारा साफ किया कि अब जब सब कुछ समझ आ गया है तो रूल्स फॉलो करने होंगे। प्रिंसेस ने हल्की नाराजगी के साथ कहा कि यहाँ तक कि उनके पापा भी उन्हें ऐसे ऑर्डर्स नहीं देते। वेयो ने माफी मांगी, लेकिन साथ ही ये भी जोड़ा कि अगर उनकी सेफ्टी पर कोई खतरा आया तो वह बिना हिचक कोई भी कदम उठाएगी। प्रिंसेस ने उसकी आंखों में देखा। वो एक अजीब सी डिटर्मिनेशन थी। वेयो की बातों में लॉजिक था। इसी वजह से प्रिंसेस ने आर्ग्यूमेंट छोड़ दिया और हाइडआउट एक्सप्लोर करने चल दी। अब उन्हें अपनी अगली मूव पर फोकस करना था। किसी तरह इम्पोस्टर और अपने ट्रेटर सर्वेंट को एक्सपोज करना था। वेयो ने उन्हें एक बड़ा कमरा दिखाया और खुद छोटा वाला लेने की बात की। उसने कहा कि प्रिंसेस आराम से सेटल हो जाए। तभी प्रिंसेस ने धीरे से उसका नाम पुकारा और पूछा, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? वेयो ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, आपको क्या लगता है? साफ जवाब की जगह एक सवाल मिला। कैथरीन को वेयो के बारे में सिर्फ वो पता था जो ग्रेस ने बताया था, लेकिन अब ग्रेस की बातों पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता था। जो सर्वेंट बचपन से साथ रही, उसी ने अपने सेल्फिश एम्बिशन के लिए उनकी हत्या की योजना बनाई थी। अब सवाल ये था, क्या वो वेयो पर भरोसा कर सकती है, उस लड़की पर जिससे वो अभी अभी मिली है? प्रिंसेस की दुविधा देखकर वेयो ने खुद कहा कि किसी पर भी इतना इजीली ट्रस्ट मत कीजिए, यहाँ तक कि मुझ पर भी नहीं। सिर्फ इसलिए कि मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, ये मत मानिए कि मैं कोई स्पेशल हूँ। ये तो मेरी ड्यूटी है। अगर आप हर उस इंसान पर भरोसा करने लगें जो आपके साथ काइंड हो, तो आप कभी सेफ नहीं रह पाएंगी। सबसे सही यही होगा कि आप सस्पिशन बनाए रखें, मुझ पर भी। प्रिंसेस ने उसे गौर से देखा और कहा कि अब उन्हें समझ आ रहा है कि वेयो अपनी मिशन को कितनी सीरियसली लेती है। वेयो ने जवाब दिया कि वो उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करेगी, और जब यह सब खत्म हो जाएगा और सच सबके सामने आ जाएगा, तब अगर प्रिंसेस चाहें तो तय कर सकती हैं कि वेयो कैसी इंसान है। सीन चेंज होता है। कुछ ही दिनों में प्रिंसेस कैथरीन एक पड़ोसी देश के लिए रवाना होने वाली है। इसी बात को लेकर वेयो के पापा ने उसे सख्त लहजे में समझाया कि मेडलिन को कोई और बहाना नहीं मिलना चाहिए हम पर उंगली उठाने का। उन्होंने कहा कि इतना जरूरी टास्क निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। वेयो ने पूछा कि ये बात उन तक पहुंची कैसे। तब उसके पापा ने बताया कि मिस्टर हेनरी, जो मैडलिन के रॉयल गार्ड है,
उन्होंने हायर अथॉरिटीज को रिपोर्ट किया है कि थाई सिक्योरिटी टीम पर नजर रखी जाए, खासकर उस यूनिट हेड पर। और क्योंकि अब मैडलिन की नजर सीधे वेयो पर है, वो जानना चाहते थे कि कहीं वेयो से कोई गलती तो नहीं हुई। वेयो को ये बात चुभ गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे बिना किसी सबूत के उसे पहले ही गुनहगार मान लिया गया हो। मन ही मन वो सोचने लगी, अगर ये शिकायत हेनरी ने ही की है, तो दो ही पॉसिबिलिटीज है। या तो हेनरी खुद ग्रेस और उस इम्पोस्टर के साथ मिलकर असली प्रिंसेस कैथरीन पर हुए अटैक में शामिल है, या फिर हेनरी को कुछ भी नहीं पता और वो सिर्फ उस नकली प्रिंसेस और धोखेबाज नौकरानी का आदेश आगे बढ़ा रहा है। उसके पापा का लहजा इस बार कुछ अलग था। उन्होंने साफ किया कि ये मामला पहले जैसा नहीं है, जहां वेयो को कुछ पसंद न आया और उसने जिद में ट्रांसफर ले लिया। वो बोले कि उसके पापा होने के बावजूद उन्हें कुछ नहीं पता कि वेयो क्या प्लान कर रही है, लेकिन अगर इसमें कोई खतरा है तो उसे पीछे हट जाना चाहिए, वरना इस बार उनकी पोजीशन भी वेयो को नहीं बचा पाएगी। वेयो ने नजरें मिलाकर जवाब दिया, आप अपना रैंक अपने कंधे पर रहने दीजिए। अगर कोई गलती हुई तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी, और मैं वादा करती हूँ कि उसका असर आप पर कभी नहीं पड़ेगा। उसके पापा ने गुस्से में कहा कि वो कितनी जिद्दी है, हमेशा अपनी मर्जी से चलती है, कभी किसी की नहीं सुनती। वेयो ने तुरंत जवाब दिया, क्या आपको सच में नहीं पता कि मुझे यह स्वभाव किससे मिला है? उसके पापा ने पूछा, क्या तुम कहना चाहती हो कि तुम मुझ जैसी हो? वेयो ने कॉन्फिडेंटली कहा, हाँ, जब आप जवान थे, तब आप भी बेखौफ और बेपरवाह थे। भूल तो नहीं गए? उसके पापा बस चुपचाप उसे देखते रहे। सीन चेंज होता है। वेयो के अचानक सामने आने पर प्रिंसेस कैथरीन ने हैरानी से पूछा कि तुम कब वापस आई? इस पर वेयो ने शांत लहजे में जवाब दिया कि अगर वो अभी उसे मारने आई होती तो प्रिंसेस शायद बच नहीं पाती। कैथरीन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वेयो को गौर से देखा, जो अब विदेश में उसके साथ अकेली बची रॉयल गार्ड थी। मैडलिन में इस वक्त उसके पापा के वफादार लोग भी रिबेल्स के कंट्रोल में थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि ग्रेस इतनी बड़ी साजिश रच सकती है, वो भी ऐसा प्लान जिसे बिना ठोस सबूत साबित करना नामुमकिन था। वेयो ने बातचीत आगे बढ़ाते हुए कहा, आप बहुत अच्छा पियानो बजाती हो। इस पर प्रिंसेस ने कहा कि पता है अभी रिलैक्स होने का टाइम नहीं है, लेकिन यहाँ बैठकर और कुछ कर भी तो नहीं सकते। वेयो ने हल्के से पूछा, उसने ऐसा कुछ कहा क्या? बस यही तो कहा कि वो अच्छा पियानो बजाती है, वरना टाइम पास करने के लिए तो हमारे पास रिकॉर्ड प्लेयर था ही। प्रिंसेस ने उम्मीद से पूछा कि क्या कोई प्रोग्रेस हुई है। वेयो ने बताया कि अब तो मैडलिन के लोग भी उसके पीछे पड़ गए हैं। उसने प्रिंसेस को अपने पापा से मिली एक जरूरी बात बताई, ताकि हेनरी नाम के इंसान के बारे में और जानकारी मिल सके। वेयो की दो असम्पशंस अब कैथरीन के सामने थी, और फैसला लेना अब मैडलिन की असली वारिस के हाथ में था। वेयो ने फिर प्रिंसेस से पूछा कि उसे अभी ये बताना होगा कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि हेनरी के रॉयल गार्ड्स हर वक्त उस पर नजर रख रहे हैं। उसे लग रहा था कि जब तक वो नकली प्रिंसेस वापस मैडलिन ना लौटे, तब तक वो खुद यहाँ वापस नहीं आ पाएगी। कैथरीन ने जवाब दिया कि हेनरी हमेशा से उनके लिए लॉयल रहा है। उसके पिता एंटोनी भी उसके पापा के बेहद वफादार थे। फिर भी वो ग्रेस और उस अननोन औरत के साथ मिलकर ऐसा गलत काम करने के लिए कैसे राजी हो गया? प्रिंसेस अब अपने रॉयल सेक्रेटरी एंटोनी की बात कर रही थी, जो उसके पापा के बहुत करीब थे, और हेनरी की, जो उसकी सिक्योरिटी का हेड था। अगर वेयो की बातें सच थीं, तो इसका मतलब ये था कि जो लोग उसे नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग कर रहे थे, वो उसकी सोच से कहीं ज्यादा करीब थे। कैथरीन ने ग्रेस और हेनरी पर कभी शक नहीं किया था। थोड़ा रुककर प्रिंसेस ने आगे कहा कि उस रात जब वो बेहोश हुई थी, उससे पहले उसने एक मर्द की आवाज सुनी थी। प्रिंसेस ने माना कि पावर और मनी इंसानों को बदल देते हैं। अगर ग्रेस के पास एक नकली प्रिंसेस है जो बिल्कुल उसकी तरह दिखती है, साथ में रॉयल जूल्स और हेनरी की ताकत भी है, तो ये साबित करना कि वही असली वारिस है अब और भी मुश्किल हो गया है। वेयो ने समझाने की कोशिश की कि इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, लेकिन प्रिंसेस ने हार मान लेने वाली आवाज में कहा कि अब उनके पास न ताकत है न पावर, कुछ भी नहीं बचा। पेयो ने तुरंत जवाब दिया, आपके पास मैं हूँ। भले ही मैं सिर्फ एक अकेली गार्ड हूँ और मेरे पास मैडलिन जैसी ताकत नहीं है, लेकिन जब मैं किसी की मदद करने का वादा करती हूँ, तो उसे हर हाल में निभाती हूँ।
प्रिंसेस ने उसे गौर से देखा और धीरे से पूछा कि एक सवाल है। वेयो ने आईब्राउज हल्के से उठाए जब उसने देखा कि कैथरीन उसे गंभीरता से देख रही थी। फिर वो सीधी खड़ी हो गई, ध्यान से सुनने के लिए तैयार। प्रिंसेस ने पूछा कि वेयो इतनी स्ट्रांगली क्यों मानती है कि वही असली प्रिंसेस है। वेयो ने जवाब दिया कि चाहे दोनों में कितनी भी सिमिलैरिटी हो, एक फर्क जरूर है। प्रिंसेस ने पूछा कि कैसा फर्क। वेयो ने बस एक शब्द में जवाब दिया, आंखें। कैथरीन ने फिर पूछा कि क्यों, उसकी आंखें कैसी लगती है। उसने खुद अपनी और उस नकली प्रिंसेस की फोटोज को कंपेयर किया था और कुछ पल के लिए उसे भी लगा था कि वो ही है। तो फिर मैडलिन के लोग कैसे मानेंगे। वेयो ने शांत स्वर में कहा कि वो इसे साफ साफ एक्सप्लेन नहीं कर सकती, पर वो इतना जानती है कि फर्क है। उनकी आंखों में कुछ ऐसा है जैसे आसमान में चमकते तारे, जबकि नकली प्रिंसेस की आंखें किसी बिना तारों वाली काली रात जैसी थी। आपकी आंखें औरों से बहुत ज्यादा खास है।